हे मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रियांस एंड मॉम ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे, तो मेरी पूजा हो गई है। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि कल रात को हो गई थी वोमिटिंग वगैरह, और सुबह में भी एक बार हो गई है। ठंड लग गया है शायद और कमर दर्द हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है ठंड लग गया है। तो मैंने सुबह मसाज भी करवा लिया है और उसके बाद फिर मैं दवा भी खा ली हूँ। देखती हूँ कब तक ठीक होती हूँ। और तो घर में भगवान जी है तो कैसे ना नहाओ और पूजा ना करो। तो मेरे अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि मैं तो किसी को बोली नहीं हूँ आज तक, बट मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि कल को लोग भी बोल सकते हैं कि रखी हुई है बट पूजा नहीं करती है। तो इसलिए मैं तो क्रियांश के पापा से भी नहीं बोलती हूँ। पहले बोल देती थी लेकिन अब मैं नहीं बोलती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं बोलती चलो भगवान के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई है। तो मैं आप लोगों के साथ जैसा कि शेयर करने वाली थी प्रेमानंद महाराज जी का गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, गुरु दीक्षा लेने से पहले क्या नियम होता है, उससे पहले क्या कठोर बनना पड़ता है, उसके लिए क्या पालन करना पड़ता है, उनका कड़ा शासन क्या है जैसा कि वो बोलते हैं। तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और जितना हो सके उतना प्यार दो, सपोर्ट को दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना जितना हो सके, क्योंकि मैं बीच में वीडियो बनाना छोड़ दी थी जिस वजह से मेरा वीडियो डाउन जा रहा है, चैनल डाउन चला जा रहा है। तो डेड होने से पहले मैं चाहती हूँ कि इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे इंस्टा पे फॉलोअर हैं मेरे, जितने भी हैं 19-20, मेरे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत करने से बढ़ता है और मैं अभी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है मार्च में। तो मैं उस पर पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ और ये वो वाली एग्ज़ाम नहीं है कि कॉलेज का एग्ज़ाम है तो चलो पढ़ के पास करना है, वो नहीं। इसके लिए पढ़ना बहुत सारा है, पता नहीं सार में से क्या आएगा उसका कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए मुझे मेहनत करना है तो मैं वो पढ़ती हूँ और मैं कोशिश भी करती हूँ। मेरा तो सारा काम रूटीन जो था सारा हो जाता था 10 बजे तक, बट आज तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ तो कमर दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा मन भी हो रहा है। तो सोची चलो पूजा कर लेती हूँ और देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका कोई नहीं है। और यहाँ पे आप क्रियांश को देख सकते हो, क्रियांश अपना पढ़ाई करने पे लगा हुआ है। क्या पढ़ रहा है मैं देखूँ, अच्छा QRST पढ़ रहा है। कोई नहीं, क्रियांश क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्रियांश क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटू। तो यहाँ पे अपना निकाल लिया और अपना पढ़ाई कर रहा है। तो देखते हैं कब तक तबीयत ठीक लगती है, क्या करना है नहीं करना। अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं कुछ करूँगी भी नहीं। तो अगर ब्लॉग ना जाए तो समझ जाना आपके तबीयत ठीक नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। फेसबुक पे भी काम करना है, इंस्टा पे भी काम करना है, तो वो सब करना है। बट अभी तो मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। ही मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी श्री हरिवंश संप्रदाय से जुड़ने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है और पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके लिए कौन से नियम है, क्यों बोलते हैं महाराज जी कि मेरे अंदर आने पे, यानी कि उनके अंडर में, यानी कि उनसे दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्या कड़ा शासन है, क्यों बोलते हैं कि मेरा शासन बहुत कड़ा है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत सारा ये करने के बाद, यानी ये मतलब जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं सोची चलो आज एक वीडियो बनाती हूँ जिनसे बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकती है। यानी कि जो नए लोग हैं, क्योंकि वो तो पूरा फेमस हो चुके हैं और फेमस होने के बावजूद उनके अंदर मतलब किसी भी चीज़ की ये नहीं है कि अहम टाइप का, वो सब बहुत पूज्य उच्च संत है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हित हरिवंश संप्रदाय से जुड़ने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले जो लोग वृंदावन
वृंदावन गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उनको राधा रानी ने बुलाया। बट मुझ जैसे अधम लोगों को, पापी लोगों को राधा रानी नहीं बुला रही है। यहाँ पे वो देख ही रही है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो नहीं बुला रही है। तो इसके लिए कि वो घर पे रह के अगर उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर जो उनके अनुसार चलना चाहते हैं, तो उन सब के लिए मैं एक लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, जो कि मेरे से तो आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, जो उनसे दीक्षा लेते हैं उनका यही नियम है कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता है, जिसमें कि आपको सबसे पहले श्री हित 84 जी का पाठ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यमुनाष्टक है, फिर मंगलाचरण है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को सीधे मैं बता रही हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको बता रही हूँ। और ये है उनका ऐप, राधा केली कुंज के नाम से आप देख सकते हैं। ये है राधा केली कुंज, आप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और जो आईफोन वाले हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनका एंड्रॉयड है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। होम है, सर्च है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्लिकर है जिसपे इनका आपको एवरीडे हर दिन का, जैसे देखो कल 8 तारीख था तो 8 तारीख का मिला है। यहाँ पे गुरु जी का है, देख सकते हैं आप करीब से। उनका फ़ोटो है, तो सबसे पहले आपको फ्लिकर पे इनका एवरीडे का फ़ोटो, सत्संग का, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और उसके बाद आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप नाम जप करना भूल जाते हैं या फिर आपको नाम जप करने का टाइम नहीं मिलता है और आपको लगता है कि इस टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, तो आप उस टाइम पे नाम जप करो। या फिर आप किचन में हो, मेरे तरह गृहिणी और स्टूडेंट भी हो, तो इन सब के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय है, ये है आप नाम जप रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, देखो मैं लगाई हुई हूँ, मेरा नाम जप रिमाइंडर है, दिख रहा है, पास से दिखाती हूँ। हाँ, जितने टिक आउट हैं वो मेरे नाम जप रिमाइंडर है। नाम जप रिमाइंडर में क्या करना होता है, एवरी 15 मिनट्स पे आपको आप जो रिंगटोन लगाना चाहो, जैसे कि मेरा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो उधर से प्रेमानंद जी बाबा बोलते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो याद आता है कि असल मुझे राधा राधा का जप करना है। तो आप 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितना टाइम है तब तक आप राधा राधा जो भी कर रहे हो, नाम जप आप कहीं भी कर सकते हो, शौचालय में भी आप नाम जप कर सकते हो। लेकिन गुरु मंत्र के लिए नियम है, वो आप कहीं भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप नाम जप ही सबसे पहले करो, जिससे राधा रानी प्रसन्न हो और वो आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करे। तो ये है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है इनका, कि सबसे बड़ी बात है कि आपको डेली का इनका कोटेशन आएगा। यहाँ पे आप देखो, राधा नाम जप रिमाइंडर, म्यूजिक भजन हित हरिवंश वाणी, रसिकों की बानी, अष्टयाम सेवा पद्धति, नित्य पाठ रसो प्रसाना। उसके बाद हमारे संत रसिक भक्तगण जो है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि एकादशी कब है, कौन सा व्रत किस दिन होता है, ये सारी चीज़ें, इस संप्रदाय में क्या क्या मनाया जाता है और श्री जी की सेवा कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक कि आपको पता है, आपका यहाँ बुक जो है, यहाँ पे जो है पब्लिकेशन, यहाँ इनका जो बुक है वो दीक्षा लेने से पहले ये 5 बुक देते हैं, और दीक्षा से पहले वो शरणागति मंत्र देते हैं, और आपको वो फॉलो करना है। अगर वो लग जाएगा उनको, या फिर आपने सारा नियम फॉलो कर लिया है, तो आपको सबसे पहले वो दीक्षा देंगे। अगर आपने शरणागति मंत्र लेने के बाद भी अगर आपका इच्छा नहीं है दीक्षा लेने का और आपने नियम पालन नहीं किया है, तो वो आपको दीक्षा खुद नहीं देंगे, क्योंकि गुरु के सामने तो कोई झूठ बोलता नहीं है। तो इन सब के बावजूद आपको मैं बता रही हूँ सबसे पहले कि भक्त चरित्र, आपको अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि दीक्षा कैसे लें, पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त कैसे करें। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे उनका जो चैनल है भजन मार्ग ऑफिशियल, श्री हित, गुरु केवलम, उन सब पे आपको देखने को मिलता है
कैसे कैसे सब लोग दर्शन करने के लिए सुबह 2 बजे, जो लोग जाते हैं वो 12 बजे। खुद जब आप उनका सत्संग सुनोगे तो उनके जो संत जन हैं, अनुयायी लोग हैं, तो उनके लिए भी बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है कि सुबह 2 बजे गुरुजी निकल जाते हैं, सॉरी महाराज जी निकल जाते हैं, और उनको सारे लोग दिखते हैं, सारे लोग देखने के लिए। न्यू ईयर पे आप देखना, न्यू ईयर का ब्लॉग इनका आया, आप लोग भी देख सकते हो उसमें, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद प्रातःकालीन सत्संग कितने बजे से होता है, यानी कि 3 बजे से शुरू होता है, और श्रृंगार वाणी पाठ सुबह 7 बजे होता है। एकांतिक वार्तालाप में प्रवेश करने के लिए, जो कि मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मुझ जैसे लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न मेरे जैसे लोग इस दुनिया में, जब मैं एकांतिक वार्तालाप देखती हूँ तो लगता है कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं, सबको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें मेरे बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। तो एकांतिक वार्तालाप मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सुनना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और धीरे धीरे आपको श्री जी राधा रानी के प्रति प्यार हो जाएगा। और उसके बाद महाराज जी से दीक्षा कैसे प्राप्त करें आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कम से कम श्री हित 84 जी जो है उनका आपको 12 पद बिना अर्थ के आपको पढ़ने पड़ेंगे डेली 12 पद, क्योंकि 84 पद है तो रोज़ 12 पद पढ़ोगे तो आप एक सप्ताह में कंप्लीट कर लोगे। और क्योंकि देखो रोज़ 84 पद वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास बहुत सारी टाइम है, और हम लोग हाउस वाइफ हैं, फिर हम लोग को घर भी देखना, बच्चा भी देखना, अपना पढ़ाई लिखाई भी देखना, फिर बहुत सारे काम होते हैं हम जैसे गृहिणियों को। तो उसके लिए फिर उसके बाद कम से कम आपको राधा सुधा निधि जी के कम से कम 10 श्लोक अर्थ सहित पढ़ना होता है, वो भी आप पढ़ लोगे। हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, शुरू में आप लोग को हित 84 जी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे पढ़ोगे आपको समझ आने लगेगा, क्योंकि वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है। और धीरे धीरे जैसे आपको श्री जी अपने शरण में लेती जाएंगी, माया मोह लोभ से मुक्त करती जाएंगी, वैसे ही आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि 84 जी समझना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का। मेरे जैसे लोग तो आज तक नहीं समझ पाए हों, तो फिर मैं आप लोग को क्या ही बता सकती हूँ। और उसके बाद सेवक वाणी जी का 5 छंद अर्थ सहित आपको पढ़ना है, तो आप ये भी कर लेना। उसके बाद अष्टयाम सेवा पद्धति है, जब आप सबसे पहले आपको चतुरासी जी पाठ करो, फिर आप राधा सुधा निधि पाठ करो और सेवक वाणी जी पढ़ो, फिर आपको अष्टयाम सेवा पद्धति पढ़नी है। तो इन सब की बुक आती है जो कि सिर्फ उन्हीं के यहाँ मिलती है। प्रेमानंद जी का जो श्री हित कुंज है, यानी कि उसका अब नाम चेंज करके रख दिया गया है राधा केली कुंज, श्री हित राधा केली कुंज, तो आपको वही मिलेगी। और वो जब आप शरणागति होने जाओगे उससे पहले आपको ये सब चीज़ मिलेगी, और शरणागति का मंत्र मिल जाएगा, उसके बाद आपको दीक्षा देंगे वो। और इसमें आपको जो आपका दिनचर्या है उसके अनुसार आप अष्टयाम सेवा पद्धति पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मंगलाचरण, जो श्री जी का वो बहुत छोटा सा पद है, 8 लाइन का है, आप उसको पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद श्रीहित मंगल गान है, वो भी आप कर सकते हो। यमुनाष्टक है, प्रियाजू की नामावली है, और लालजू की नामावली है, रसिक बानी है, युगल ध्यान है, भक्त नामावली है, श्री वृंदावन धाम नामावली है, श्रीहित इष्ट राधन प्रकरण, इष्ट स्तुति कीर्तन एवं जयकार है, और लास्ट में पदावली है। तो मैं सबसे पहले इसमें बोलना चाहूँगी कि आप लोग के पास टाइम हो नहीं हो, लेकिन आप लोग कम से कम अपना इस हिसाब से सुबह में जगना कि आपका 2 घंटा पहले आप जग जाओ। सारा काम करने के बाद 2 घंटा आपके पास पूजा करने के लिए हो, फिर उसके बाद आपको कुकिंग करने के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं तो अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं शुरू करूँगी, और शुरू करूँगी तो आप लोग से शेयर भी करूँगी। और अभी मैं नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं है। तो आप सबसे पहली बात कि जो प्रियाजू की नामावली पढ़ती है या पढ़ते हैं, जो भी लोग, लड़का लड़की जो भी हो, सारे लोग जो भक्तगण पढ़ते हैं ना, उनको ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि वो मुक्त हो जाता है। तो आप कंटिन्यू राधा नामावली पढ़ते रहें, जब भी आपको टाइम मिले आप राधा नाम जप करते रहें। तो ये सारी नियम है। तो इन सारी नियमों के बावजूद अगर आप चाहते हो कि ये सारी नियम करें, और सबसे पहले मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ कि
जो इनसे दीक्षा लेता है तो उनका, अगर आपके पास श्री जी का फ़ोटो है, श्री जी की मूर्तियाँ हैं, श्री जी का वो नाम लिखा हुआ आता है, श्री राधा नाम वो है, तो उनकी सेवा भी करने का क्या नियम है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। तब तक आप लोग बने रहे ब्लॉग में। और राधे राधे। श्री हरिवंश और राधा वल्लभ श्री हरिवंश।